नमस्कार दोस्तों। शांति वार्ता फेल होने के बाद काम पर लौटा ईरान। आईआरजीसी ने ट्रंप को दी चेतावनी, होर्मुज हमारा है, जबरदस्ती की तो बर्बादी के लिए तैयार रहना। दोस्तों, दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री चौक पॉइंट पर अब खुला टकराव शुरू हो चुका है और इस बार मामला सिर्फ बयानबाजी का नहीं है बल्कि सीधे सीधे ताकत की लड़ाई बन चुका है। शांति वार्ता फेल होते ही ईरान ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। अब आईआरजीसी यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्पस ने डोनाल्ड ट्रंप को सीधी चेतावनी दी है कि होर्मुज हमारा है और अगर जबरदस्ती की तो नतीजा तबाही होगा। ये सिर्फ एक बयान नहीं, ये वो संकेत है जो आने वाले बड़े संघर्ष की आहट दे रहा है। अब जरा समझिए खेल कितना बड़ा है, क्योंकि होर्मुज स्ट्रेट कोई आम समुद्री रास्ता नहीं है। ये वो नब्ज है जिससे दुनिया की अर्थव्यवस्था चलती है। यहाँ से गुजरने वाला हर जहाज सिर्फ तेल नहीं बल्कि पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई लेकर चलता है और अब इसी रास्ते पर ईरान ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है और अमेरिका के दावों को खुलेआम चुनौती दे रही है। व्हाइट हाउस कह रहा है कि उनके जहाज लगातार स्टेट को पार कर रहे हैं, लेकिन ईरान ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है और साफ कह दिया है कि बिना उनकी मंजूरी कोई भी जहाज यहां से नहीं गुजर सकता। यानी अब असली कंट्रोल किसके हाथ में है, ये दुनिया को दिखाया जा रहा है और यही बात अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चिंता बन चुकी है। ईरान की रणनीति अब बिल्कुल साफ नजर आ रही है। वो सीधे युद्ध में नहीं कूद रहा, लेकिन हर मोर्चे पर दबाव बना रहा है और होर्मुज स्टेट उसका सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। 2 हफ्ते के सीज फायर के नाम पर उसने जो नियम बनाए हैं वो असल में एक तरह का कंट्रोल सिस्टम है, जहां हर जहाज को उसकी इजाजत लेनी पड़ रही है। अभी हालात ये है कि हर दिन सिर्फ 15 जहाजों को गुजरने की अनुमति दी जा रही है। सोचिए जरा, हर रोज सैकड़ों जहाज गुजरते थे, वहां अब इतनी बड़ी पाबंदी लगा दी गई है। इसका सीधा असर ग्लोबल सप्लाई चेन पर पड़ रहा है और शिपिंग कंपनियां पूरी तरह से असमंजस में दिख रही है। कानूनी अनिश्चितता इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि कंपनियों को समझ नहीं आ रहा कि नियम क्या है और कब बदल जाएंगे। बीमा लागत आसमान छू रही है और हर जहाज के लिए जोखिम कई गुना बढ़ चुका है। यानी ईरान बिना गोली चलाए ही दुनिया की अर्थव्यवस्था पर प्रहार कर रहा है। तेल और एलएनजी के जहाज भले ही इस तरह रास्ते को पार कर रहे हैं, लेकिन बाजार में डर साफ दिखाई दे रहा है। कीमतें लगातार ऊपर जा रही हैं और निवेशक घबराए हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये रास्ता पूरी तरह बंद हुआ तो हालात बेकाबू हो जाएंगे। अब सवाल ये है कि अमेरिका क्या करेगा? क्या वो ईरान के इस कंट्रोल को चुनौती देगा, फिर पीछे हटेगा? क्योंकि अगर उसने सैन्य कदम उठाया तो ये टकराव सीधे युद्ध में बदल सकता है और फिर इसका असर सिर्फ मिडल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ जाएगी। आईआरजीसी की चेतावनी को हल्के में लेना बहुत बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि ये वही फोर्स है जिसने पहले भी कई बार अपनी ताकत साबित की है और इस बार उनका आत्मविश्वास साफ दिख रहा है। वो जानते हैं कि होर्मुज उनके पास सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है और वो इसे आसानी से छोड़ने वाले नहीं है। तो दोस्तों, अब खेल बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। एक तरफ अमेरिका की ताकत है और दूसरी तरफ ईरान की रणनीति जो दांवपेच के बीच में फंसी है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में टकराव कहाँ जाकर रुकता है या सिर्फ ये आग पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेती है। बाकी दोस्तों, क्या लगता है आपको? क्या यह युद्ध अभी और बढ़ेगा या शांति की तरफ दुनिया फिर जा पाएगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वॉर से जुड़ी और खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय भारत।